हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप साथ साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेट क्या होते हैं। ठीक है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ऐसा कलेक्शन जो प्रॉपरली डिफाइंड हो। ठीक है, ताकि हमें ऑब्जेक्ट को देख के पता चले कि क्या ये इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसको क्या कहेंगे, सेट। ठीक है, अब स्टडी ऑफ सेट्स को कहते हैं सेट थ्योरी। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, उन्होंने सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उन्होंने सेट थ्योरी को डेवलप किया था। अब देखो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट्स का। एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 18। अब हम एग्जांपल देखते हैं प्राइम नंबर्स का कलेक्शन जो कि 18 से छोटे हो। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। ठीक है, 2 के बाद प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, 13, 17। 18 से छोटे प्राइम नंबर इसमें हमें चेक करने हैं। तो ये प्रॉपर कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये कलेक्शन क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 18, 18 से जो कम होंगे प्राइम नंबर वो सभी क्या होंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो इसलिए क्या होगा, सेट होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स में सभी वोवल्स का कलेक्शन, दैट इज AEIOU। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वोवल्स होते हैं। ठीक है, AEIOU। ठीक है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। ठीक है, हमें पता है कि यही 5 वोवल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, तो ये कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, अब देखो नोट, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैथमेटिक्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, किसी स्टूडेंट के लिए कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, दूसरे स्टूडेंट के लिए कोई दूसरा टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, इसलिए हम प्रॉपरली कह नहीं सकते कि ये टॉपिक इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, ये सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो कलेक्शन है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स का, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स, ये सभी सेट नहीं होंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है भाई, नोटेशंस फॉर सेट्स। सेट की नोटेशन क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। देखो, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABCXYZ एटसेट्रा। सेट्स को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ऐसे इनका किसी से भी हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, x, y, z एटसेट्रा। ठीक है, जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, x, y, z एटसेट्रा। ठीक है, इन सभी से स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स ऑफ सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, सेट, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स, ये तीनों सिनोनिम्स है, इन तीनों वर्ड का एक ही मीनिंग है। ठीक है ना। अब देखो, इफ स्मॉल a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल A, कोई सेट है जिसको हमने कैपिटल A से डिनोट किया, और अगर उसका कोई एलिमेंट है स्मॉल a, या कोई एलिमेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मेंबर है स्मॉल a, वी से दैट A बिलोंग्स टू A। हम क्या कहेंगे कि स्मॉल a कैपिटल A से के अंदर है, बिलोंग करता है कैपिटल A से। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, ये जो सिंबल है, ठीक है, इसका जो सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है, इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। इस सिंबल, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या मीनिंग है इसका, बिलोंग्स टू। ठीक है, दस वी राइट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, एप्सिलॉन सिंबल यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, A एलिमेंट है सेट A का।
ठीक है। इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, देन वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड रीड बी डज नॉट बिलोंग टू ए। देखो अगर बी सेट ए का कोई मेंबर या कोई ऑब्जेक्ट या कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन लिख के उसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। बी डज नॉट बिलोंग टू ए एंड रीड एज बी डज नॉट बिलोंग टू ए। कैसे रीड करेंगे इसको, कैसे रीड करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इन सेट कैपिटल वी ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स ए बिलोंग्स टू वी बट बी डज नॉट बिलोंग टू वी। देखो भाई इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स के सेट को हमने मान लिया कैपिटल वी, ठीक है। अब वोवल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ए इस सेट में होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ठीक है। लेकिन बी वोवल नहीं है तो इस वी सेट में नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू वी, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेट के जो कंप्लीट मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, पूरी बुक में यूज होंगे, ठीक है। देखो सम एग्जांपल्स ऑफ सेट यूज्ड पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर कंप्लीट हमेशा यूज होंगे ये। कुछ सेट के एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो कैपिटल एन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन क्या होता है, सभी नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। कैपिटल जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। capital Q the set of all rational numbers, capital R the set of all real numbers, capital Z plus Z positive the set of all positive integers। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है कैपिटल Z पॉजिटिव, ठीक है। कैपिटल Q पॉजिटिव द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। R पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ये कैपिटल सी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये कंप्लीट मैथमेटिक्स में यूज होंगे तो इनको याद भी कर लेना भाई, इन सिंबल्स को, ठीक है। किसका क्या मीनिंग है ये भी याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब देखते हैं सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट देखते हैं पहले रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। देखो भाई रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट के सभी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास, सभी एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं। एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, और सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देखो, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी रिटन एज कैपिटल V इक्वल टू A E I O U। देखो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर सभी वोवल्स का सेट कैपिटल V ऐसे रिप्रेजेंट किया हमने करली ब्रैकेट स्मॉल ए कोमा स्मॉल ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू करली ब्रैकेट, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म से किसी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं और सभी एलिमेंट्स कोमा से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे एग्जांपल 1 3 5, ये एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 और 5, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पहले लिख दे, 1 बाद में लिख दे, 5 बाद में लिखे, ठीक है। 5 पहले लिख दे और फिर 3 1 लिखे, ठीक है ना। तो ये तीनों सेम ही सेट है, ऑल डिनोट्स सेम सेट। ये एलिमेंट्स आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये तीनों सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5 एंड सो ऑन। द डॉट्स टेल अस दैट लिस्ट ऑफ ओड नंबर्स कंटिन्यू इंडेफिनिटली। देखो ओड नेचुरल नंबर्स का सेट, ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो 3 डॉट्स यहाँ पे लगाइए, इन 3 डॉट्स का क्या मतलब है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। डॉट्स हमें क्या बताती है
कि ये जो ओड नंबर है ये इंडेफिनेटली चलते जाएंगे आगे तक, ठीक है ना, कंटिन्यू इंडेफिनेटली आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सारे नंबर लिखना तो पॉसिबल नहीं है ऐसे सेट में, तो यहाँ पर कुछ नंबर लिखे जिससे हमें सीरीज का पता चल जाए और फिर उसके बाद 3 डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है ना। देखो आगे, इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट जनरली रिपीट नहीं होता। एग्जाम्पल, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल इज SCHOL। देखो भाई, ऐसा सेट जिसके अंदर इस वर्ड स्कूल वर्ड के सभी लेटर्स हो, ठीक है। देखो क्या होगा ये सेट SCHOL। अब इस वर्ड में तो दो दो बार था ओ, लेकिन जब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा तो इसके अंदर ओ केवल एक ही बार है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एलिमेंट्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखो, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो सेट के सभी एलिमेंट्स हैं सभी एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा पोजेस नहीं की जाएगी जो कि सेट के बाहर होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म एज। देखो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो सभी वोवल्स का सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैपिटल V इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। यहाँ पर स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट है और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पर कोलन है, कोलन का सिंबल है बीच में, ठीक है ना। देखो इसको रीड कैसे करेंगे, द सेट कैपिटल V इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। इसको ऐसे रीड करेंगे। इन द डिस्क्रिप्शन ब्रेसेस स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ ऑल। अब इसके अंदर जो ब्रेसेस है या ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रैकेट, इनका क्या मीनिंग है, द सेट ऑफ ऑल, ठीक है। और यहाँ पर जो कोलन है इसका क्या मीनिंग है, द कोलन स्टैंड्स फॉर सच दैट, कोलन का मीनिंग है सच दैट, ठीक है ना। तो इसको कैसे रीड करेंगे, कैपिटल V इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा था हमने इसको, ब्रैकेट के अंदर A कोमा E कोमा I कोमा O कोमा U, AEIOU सभी एलिमेंट्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं जो वो सभी एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है भाई। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, देखो भी समझते हैं इसको, ये क्या होता है। ये सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और ब्रैकेट्स। देखो एम्प्टी सेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इस सिंबल का नाम है फाई, ठीक है। जीरो को ऐसे कट कर दे, इसका नाम क्या है, फाई, PHI, ठीक है, PHI फाई नाम है इस सिंबल का, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। इस सिंबल का नाम है फाई, ठीक है। या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट को या कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली है अंदर से, ठीक है। देखो अभी एग्जांपल देखो, A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। x 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। x इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो x 1 और 2 के बीच में होगा, क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। देखो आगे, नोट सेट 0 इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट कंटेन्स एलिमेंट 0। ये सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 0, ठीक है। ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 0, ठीक है। फाइनाइट सेट
A set which is empty or consists of definite number of elements is called finite set। देखो ऐसा सेट जो empty होगा या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको क्या कहेंगे फाइनाइट सेट। एग्जांपल 1 5 25 125। ठीक है, इस सेट के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा फाइनाइट सेट। अब देखो इनफाइनाइट सेट, अब एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट कहेंगे भाई। ठीक है, और जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको भी फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसको क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। सभी नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, सभी अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं तो ये क्या होगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नोट ऑल इनफाइनाइट सेट आर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। देखो सभी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एग्जांपल देखो set of all real numbers cannot be described in roster form because elements of this set do not follow any pattern। देखो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है उसको हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का जो सेट है उसके एलिमेंट कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते। ठीक है ना, जैसे नेचुरल नंबर के अंदर क्या पैटर्न है, हर एक एलिमेंट में वन ऐड होता है। ठीक है, वैसे इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसलिए हम उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। देखो भाई दो सेट है ए और बी, हम उनको इक्वल कब कहेंगे अगर उन दोनों के अंदर बिल्कुल सेम एलिमेंट हो। ठीक है ना, एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, अगर दो सेट है दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो उनको कैसे लिखेंगे ए इक्वल टू बी। एग्जाम्पल देखो लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 सेट बी इक्वल टू 3 1 4 2। ठीक है, अब ये दोनों देखो, दोनों के एलिमेंट देखो, ये दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है। ऑर्डर बेशक आगे पीछे हो सकता है लेकिन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है सभी। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे ए इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो 1 2 3। ठीक है, सेट में ये तीन एलिमेंट है, इसमें देखो 2 2 1 3 3। अब देखो इसके अंदर 2 और 3 रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेशक रिपीट हो रखी हो लेकिन एलिमेंट तो सेम है। 1 इसमें 1 2 और 3 दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में रिपीट हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो इसलिए ये दोनों सेट भी इक्वल सेट है। सिंगलटन सेट, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो उसको क्या कहेंगे सिंगलटन सेट। एग्जांपल 12। ठीक है, अभी सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है 12, इसलिए क्या है सिंगलटन सेट। ठीक है, मल्टीपल सेट्स, a multiple set is an unordered collection of elements in which an element may occur as a member more than once। देखो मल्टीपल सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं सेट के अंदर। इन विच एलिमेंट्स में अकर एज ए मेंबर मोर देन वंस, जिसके अंदर एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, देखो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट अकर इन द सेट। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि एलिमेंट सेट के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एग्जांपल देखो एक सेट है, एक सेट है कैपिटल ए। ठीक है, इसके एलिमेंट है ए बी बी सी सी डी डी डी। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स इस सेट के, ये मल्टीपल सेट है। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट है अंदर वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या मल्टीपल सेट। अब मल्टीप्लिसिटी समझो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट ए इन द सेट ए इक्वल टू 1। देखो इस सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है ए, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, वन टाइम है ये। ठीक है ना, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1। अब बी की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। सी 2 टाइम्स है तो सी की मल्टीप्लिसिटी 2 होगी।
डी 3 टाइम्स है तो डी की मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। देखो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी फाइनाइट सेट के अंदर उसको क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर, यानी कि एक फाइनाइट सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होता है, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखो इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 5, या ऑर्डर क्या होगा इस सेट का 5, ठीक है। लिखेंगे कैसे, एन ऑफ ए इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। देखो, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ number of elements in A is equal to number of elements in B, that is n of A equal to n of B। देखो दो फाइनाइट सेट्स हैं A और B, ठीक है। उन दोनों को हम इक्विवेलेंट सेट्स कब कहेंगे, अगर दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है। दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तब उन दोनों को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अगर A और B दोनों के अंदर सेम नंबर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हम कहेंगे ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ठीक है। अब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, इसका मतलब कार्डिनल नंबर दोनों का इक्वल होगा या ऑर्डर ऑफ सेट इक्वल होगा, ठीक है। एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी होगा, अगर इक्वल होगा तो क्या कहेंगे, ये दोनों ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। देखो भाई, दो सेट्स हैं, उनका इक्विवेलेंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले सिंबल को सिमिलरिटी के लिए यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंस जब दिखाएंगे तब भी इस सिंबल का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, ठीक है ना। देखो एग्जांपल, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखो a के अंदर 3 एलिमेंट है, b के अंदर भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का कार्डिनल नंबर 3 के इक्वल होगा या ऑर्डर 3 के इक्वल होगा। अब कार्डिनल नंबर इक्वल है तो ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, ठीक है। नोट देखो, ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। देखो सभी हर एक पेयर जो इक्विवेलेंट सेट्स, अब देखो दो पेयर इक्वल सेट्स, दो सेट्स इक्वल सेट्स हैं तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट्स जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट्स हों, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।